गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आज अलग है और टफ़ है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट और न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ए और बी 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद एडजस्टमेंट मेन होता है। तो एडजस्टमेंट देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने सी को साझेदारी में प्रवेश दिया है और एडजस्टमेंट इन्होंने दिया है कि सी को 1/4 हिस्से मिलेगा, यानी 1/4 हिस्से जिसे उसने ए से ख़रीदा है। यानी जो 1/4 के लिए इनको एडमिशन दिया गया है वो हिस्सा इनको ए ने दिया है सी को। ठीक है, चलिए ये बात मैं अभी आगे बताऊंगा किस तरह करना है। तो जो है सी 7,500 पूंजी लाएंगे और 3,000 गुडविल लेकर आएंगे। ठीक है, स्टॉक और मशीनरी का डिप्रिसिएशन है 5%, बिल्डिंग पे 10% डिप्रिसिएशन है। ठीक है, पेटेंट जो पहले से बुक्स में नहीं था अब उसको वैल्यूएट किया गया है 3,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा एक एडजस्टमेंट न्यू दी है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है, यानी एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप उसी तरह बना लेंगे जैसे पहले बनाते थे। स्टॉक का आ जाएगा डिप्रिसिएशन, मशीनरी का डिप्रिसिएशन आ जाएगा और उसके बाद आपका बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन था वो आ जाएगा और पेटेंट जो पहले से बुक्स में नहीं थे अब आ गए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेंगे, दोनों साइड का प्लस करेंगे आप तो 5500 आ जाएगा। देन इसको आप 500 और 875 माइनस करेंगे 5500 से तो 4125 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रॉफिट को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये तो आपको बता ही चुके हैं हम पहले ही, 4125 इंटू 2/3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे 2750 आ जाएगा। इसी तरह जब आप जो है 1/3 इसका करोगे तो आपका 1375 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन ये वाला क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाना है देखिए। पाई बैलेंस पहले से 15,000 10,000 पुरानी बैलेंस शीट में इनका पूंजी दी हुई है वो लिख लेंगे। फिर जो सी है वो बाई बैंक यानी सी नगद 7,500 की पूंजी लाए हैं वो लिख दी गई। ठीक है, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था 2750 और 1375 वो लिख दिया गया। अब बाकी चीज़ें करने से पहले आपको कैलकुलेशन करनी होगी इसमें कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ओल्ड पार्टनर थे ए और बी जो 2/3 और 1/3 में पार्टनर थे। ठीक है, तो जब न्यू पार्टनर आया उसने 1/4 के लिए आया है और उसने ए से अपना पार्टनर यानी अपना जो प्रॉफिट है वो लिया है। तो न्यू पार्टनर कौन था? सी न्यू पार्टनर था, वो 1/4 के लिए आया है और उसने ए से अपना हिस्सा लिया है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो ए का पुराना हिस्सा था 2/3। अब अगर उसने ए को 1/4 दे दिया है तो ए का कितना बचेगा? ए का बचेगा आप देखिए 12। एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का, 4 3 12 और 3 4 12 और 4 2 8 और -4 3 और 3 1 3 तो बचेगा 5/12। यानी आपका जो ए का रेशियो है वो 5/12 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे 5/12 आ जाएगा। और बी का है 1/3 लेकिन अब न्यूमिनेटर आपको 12 लाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऐसे। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 4/3, ये जैसे आ गया 4/12। ठीक है, 4/12 आ जाएगा। उसके बाद सी का भी 1/4 है लेकिन न्यूमिनेटर आपको 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 3/12 आ जाएगा। ये सी का आ गया। तो न्यू रेशियो इन शॉर्ट निकल आया 5 4 3 ए बी और सी का।
5:4:3, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सबसे पहले निकालेंगे, तो ए का ओल्ड क्या था, 2/3 था। न्यू क्या निकला है, 5/12। कैसे, 5 4 9 3 12, है ना, 5 4 9 3 12, ये आ जाएगा आपका। तो जब इनको निकालेंगे तो फिर वैसे ही एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 12 एलसीएम आएगा 3 और 12 का, तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और माइनस 12 को 12 से करेंगे 5, तो आपका बचेगा 3। तो इनका 3/12 आ जाएगा, ठीक। फिर अब इसी तरह हम जो है बी का भी रेशियो निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग। तो बी का कैसे निकलेगा, देखिए 1/3 था बी का पुराना, और नया कितना निकला है, नया निकला है 4/12, ठीक है। जब 4/12 निकला है तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12, तो 4 आ जाएगा। यानी बी का रेशियो निकलेगा 0/12। तो यानी बी का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला 3:0। 0 का मतलब गुडविल अब पूरी की पूरी जो सी की गुडविल थी 3000, वो ए को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि बी का आपका रेशियो 0 आया है। तो जिसका 0 आता है उसको गुडविल में हिस्सा नहीं मिलता है, ठीक। ये हो गई गुडविल। तो इस गुडविल को 3000 जो आई है हम उसको ए में लिख देंगे, यहाँ पे बाय प्रीमियम ए में 3000 लिख दिया, ठीक। अब बारी आती है न्यू कैपिटल निकालने की। तो न्यू कैपिटल निकालने का सबसे पहले मेथड आप देखेंगे क्या है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। सी की कैपिटल कितनी थी, 7500 थी, ठीक है। अब ए की पहले निकालनी है आपको पूंजी, तो 7500 लेंगे, यानी सेक की पूंजी लेंगे, और इनटू ए का रेशियो, ए का निकाल रहे हो तो ए का रेशियो लोगे कितना, 5, और नीचे किसका रेशियो रखोगे, सी का 3, तो आ जाएगा 12500। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक। इसी तरह बी की जब निकालोगे तो बी फिर से 7500, और बी का रेशियो अब कितना है 4, और नीचे सी का रेशियो, सी का रेशियो हमेशा नीचे रहेगा, ये फर्स्ट मेथड है, 10,000 आ जाएगा। और सी की तो गुडविल 7500 है ही, इसको बांटने की ज़रूरत नहीं। इसी का अल्टरनेट मेथड है सेकंड मेथड। आप फर्स्ट करें या सेकंड, दोनों में सेम आएगा, तो आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेकंड भी बता दे रहा हूँ। सेकंड क्या है, मान लीजिए सी की पूंजी है 7500, तो हम पहले फर्म की पूंजी निकाल लेंगे। कैसे, 7500, और जो फर्म की निकालने के लिए जो न्यू पार्टनर का रेशियो होता है उसको उल्टा कर देते हैं। तो मान लीजिए 1/4 के लिए आया था सी, तो हम इसको 4/1 कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी कैपिटल 30,000, है ना। 30,000 ये आ गई कैपिटल, देखिए यहाँ पे। फिर इस 30,000 को ए में बांट देंगे। कैसे, 30,000 इंटू ए का रेशियो कितना है, 5/12, बांट देंगे, 12,500 आ जाएगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में दोनों की पूंजी सेम आई। इसी तरह से बी की भी बांट देंगे। कैसे, 30,000 इंटू 4/12, इसको भी काट देंगे, बांट देंगे, 10,000 आ जाएगा। इसी तरह सी को भी बांट देंगे, 30,000 इंटू 3/12 आ जाएगा। यानी ये फर्म की रेशियो निकालने के बाद न्यू रेशियो में आप बांट देंगे तीनों में, तो भी पूंजी आ जाएगी। और ये जो मैंने अल्टरनेट मेथड बताया है इससे भी पूंजी आ जाएगी। तो जो सा आपको समझ आए और अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तीनों की कैपिटल जो निकल आई है न्यू, वो क्या है, 12,500, 10,000 और 7,500। इसको हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस में, सीडी में 10,000, 12,500, 10,000, 7,500, ठीक है, ये लिख देंगे। अब निकालेंगे हम कैश अकाउंट। तो इसको जोड़ लेंगे तीनों को, 20,750 आया, 20,750 में से 12,500 माइनस कर देंगे, 8,250 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह 10,000 और 1,375 को प्लस कर लेंगे, 11,375 आ जाएगा। इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,375 आ जाएगा, ठीक है, 1,375 आ गया। अब इसमें एक चीज़ ये होती है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि आप करंट अकाउंट खोलिए, तब हम यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट। अगर नहीं कहता है करंट अकाउंट को तो हम कैश अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अगर कह देता है करंट अकाउंट खोलिए तो आप टू करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनानी है। बैलेंस शीट से पहले आपका कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट में आप कैसे करना है, पहले से बैलेंस दिया हुआ है 600,
वो लिख देंगे। सी कैपिटल लाए थे 7,500, वो लिख देंगे। सी गुडविल लाए थे 3,000, वो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अभी आपने माइनस करके कैपिटल अकाउंट में ये निकाले हैं 8,250, 13,75 टू कैश आया है, तो ये बाई में चला जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 8250 और 1375। फिर आप इधर का प्लस करेंगे, 11,100 रुपये में से 8250 और 1375 माइनस कर देंगे तो 1475 आपका आ जाएगा कैश का आंसर, यानी कैश बैलेंस। ठीक है, फिर इस बैलेंस को हम बैलेंस, तो इसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनानी है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपने जो कैपिटल निकाली थी न्यू वाली 12,500, 10,000, 7,500 ABC की, वो लिख देंगे और उसको जोड़ के लिख देंगे 30,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्रेडिटर्स डायरेक्ट लिख दिए 32,950, क्योंकि क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कैश अकाउंट का जो आंसर आया था 1475, वो आ जाएगा। फिर स्टॉक से 10,000 था, इसमें से 500 डिप्रिसिएशन था, वो माइनस करके 9,500 आ गया। ठीक है, बिल्डिंग 25,000 की थी, जिसमें 2,500 रुपये अप्रिसिएशन था, एडजस्टमेंट में लिखा था, वो 27,500 आ जाएगी जोड़ के। ठीक है, फिर मशीनरी 17,500 की थी, जिसमें से डिप्रिसिएशन 875 माइनस कर देंगे तो आपका 16,625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका डेप्टर्स 4850 था, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो आ जाएगी। और पेटेंट आपका 3,000 एडजस्टमेंट में दिया था, वो आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको पहले की तरह ही, कुछ भी नया नहीं है, ये सारा प्लस कर लेना है, 62,950 आ जाएगा। इधर का दोनों प्लस कर लेंगे, 62,950 आ जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस शीट बन जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन में जो मैंने ये पोर्शन कराया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये जो दो मेथड मैंने कराए हैं, तो इसमें से या तो आप ये वाला करेंगे या फिर आप ये वाला करेंगे। ठीक है, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से कोई भी एक करना है। मैंने दोनों समझा दिए हैं, उसमें से कोई भी एक करना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके, मैसेज करके पूछिएगा, और अच्छे से वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय।